वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आपने सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है इस सीरीज का। आज से हम जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी थोड़ा डाउट होगा कि बेसिक्स तो हमने सारा कंप्लीट नहीं किया हुआ है। कुछ कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया या फेच कॉल हो गए, तो ये टॉपिक्स तो हमने सीखे नहीं। बट मैं आपको गारंटेड बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमने सीखा है इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक जावास्क्रिप्ट, और जो इसके बाद हम देखने वाले इट विल बी अ पार्ट ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट। सो जो आपके मन में है कि स्टोरेजेस हमने नहीं सीखे हैं या वेब एपीआईज हमने नहीं सीखे हैं और एडवांस टॉपिक्स नहीं सीखे, तो ये पार्ट इसके बाद हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांस जावास्क्रिप्ट पार्ट। इसमें आपका आज का पहला टॉपिक आता है डोम, या कई लोग इसे डॉम भी कहते हैं, जिसका लॉन्ग फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें वापस रिकॉल करना चाहूंगा। पहले जब ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कहा था कि जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है या फिर एक HTML एलिमेंट की या HTML डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिसके जरिए आप जावास्क्रिप्ट उस HTML के अंदर इंटीग्रेट कर पाते हो, राइट। तो ये हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट अगर हम यूज करना चाहे तो हमें क्यों यूज करना है, ये सबसे पहले सवाल अपने दिमाग में आना चाहिए। तो मैंने ये बताया था आपको कि HTML से आप सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हो कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए और वो हमें वेब पेज पे दिखाना है। उसके बाद मैंने बताया था कि उसको अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश तरीके से दिखाना है तो आपके पास होते हैं स्टाइल्स, मतलब CSS, जिसके जरिए आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट वेब पेज और दैट डॉक्यूमेंट कैन बी एडवांस तरीके से आप उसको दिखा सकते हो आपके वेब पेज पर। और उसके साथ मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसा पार्ट आता है कि जिसके जरिए आप उस वेब पेज के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। जैसे मैं किसी वेब पेज के ऊपर किसी बटन के ऊपर क्लिक करना चाहूँ और उसके बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ, वो चीज़ें नॉर्मल HTML या नॉर्मल CSS से वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें लगता है जावास्क्रिप्ट। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक बनता है पूरा वेब पेज। बट मेरा एक सवाल है कि अगर सपोज मुझे बटन क्लिक करवाना है तो मुझे बटन को टारगेट तो करना पड़ेगा, मतलब हमें उस वेब पेज के ऊपर बहुत सारे बटन्स मिलेंगे, बट मुझे पर्टिकुलर कौन सा बटन चाहिए कि जिसके ऊपर मैं क्लिक करके कुछ नया ऑपरेशन परफॉर्म करूं या कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तो वो चीज हम किस तरीके से करते हैं ये आज हम जानेंगे। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये उसी का एक तरीका है कि जिसके जरिए आप वेब पेज पे रखे गए कोई भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। टारगेट कर सकते हो मतलब उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके साथ इंटरेक्शन आप कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को तीन पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ या फिर आपको बाइफरगेट करके बताता हूँ। डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट आपका एक HTML पेज, राइट, एक HTML का कोड। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास सपोज ये एक HTML पेज है, इसको मैं पहले ब्लैंक रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं क्रिएट करूँ, तो क्रिएट करने के लिए मेरे पास तरीका है कि मैं पूरा कोड वापस हैंड रिटन करूँ, या फिर मेरे पास एक शॉर्टकट है कि जिसे हम इमेज एब्रिविएशन कहते हैं। इमेज एब्रिविएशन ये एक एक्सटेंशन से भी आ सकता है। तो ये जैसे मैं एंटर करूँ तो देखो मेरा HTML डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, राइट। तो इसमें क्या है कि एक नॉर्मल जो बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, वो मैंने जनरेट करवाया है बाय यूजिंग इमेज। तो इसके अंदर आप, ये पहला तो टैग है जो बताता है कि किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, राइट। ये इंडिकेट करता है कि ये पूरा क्या है, आपका एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, तो एक HTML टाइप का है, राइट। बट आपका HTML एक्चुअली चालू कहाँ से होता है, तो आपका HTML चालू होता है यहाँ से, HTML टैग से। क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट दोनों HTML टैग के अंदर रैप किया गया होता है,
तो ये पूरा पार्ट क्या है, एक रैपिंग पार्ट है यूजिंग HTML टैग। जब हम HTML को देखते हैं तो HTML के अंदर हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं, जैसे एक हो गया हेड सेक्शन, एक हो गया बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन मतलब इतना जो पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का पूरा पार्ट क्या है, हेड सेक्शन। और सेम तरीके से ये क्या है, एक पूरा तरीके से बॉडी सेक्शन। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल एक H1 टैग बना देता हूँ या H2 टैग, जो भी आप बोलो। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल या जावास्क्रिप्ट सीरीज, राइट। और इसके साथ साथ सपोज मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एडवांस टॉपिक और एडवांस जावास्क्रिप्ट, राइट। तो मैंने एक बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर आपके समझने के लिए बनाया है। एक HTML टैग है जिसके अंदर दो चाइल्ड, आप कहोगे चाइल्ड है, एक चाइल्ड हो गया हेड टैग, दूसरा हो गया बॉडी टैग। आपके HTML में जो आप एलिमेंट कहते हो, जैसे हेड टैग, ये जो टैग है एक तरीके का एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट या टैग बोलोगे, ये दूसरा कोई नहीं है, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, मतलब आपके डो में, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। आपको वापस इलैबोरेट करके देता हूँ। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका टाइप HTML है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टैग्स है। जो टैग्स, इन शॉर्ट, ये टैग्स नथिंग बट एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो, जिस मॉडल से डिफाइन किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है, उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऐसा मॉडल जिसके अंदर डॉक्यूमेंट है, या ऐसा मॉडल जो डॉक्यूमेंट से बना है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, राइट। सो इसी चीज को मैं आपको अगर डिफाइन करना चाहूँ, मतलब मैं इसके लगे तो आपको लेफ्ट साइड में ये विंडो रखता हूँ, मतलब जो जो कोड मैंने किया है वो कोड अलोंग विथ मैं इस चीज को आपको ड्रॉ करवाता हूँ बाय यूजिंग डायग्राम, राइट। सो मैं इसको आपके कोड या विंडो के राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखिए, मैं इस डोम को या फिर इस स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करना चाहूँ, इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि एक मेरे पास वेब पेज है जो है विकिपीडिया पेज, जिसको मैंने जस्ट सर्च किया हुआ है। क्या सर्च किया है मैंने, जावास्क्रिप्ट टॉपिक सर्च किया है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज विंडो, या फिर आप इसको console.log करके भी विंडो लिख सकते हो, वो भी चलेगा। दोनों तरीके सेम ही है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विंडो। अब मेरा एक सवाल है, ये जो विंडो मैंने लिखा है या विंडो ऑब्जेक्ट आप जिसे कहते हो, ये आपके जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या आपके ब्राउजर का पार्ट है? आपको इंटरव्यूअर, अगर आप कोई बेसिक्स या फ्रेशर हो और आपको इंटरव्यूअर इस तरीके से अगर सवाल करते हैं कि विंडो जो ऑब्जेक्ट आप कंसोल में यूज करते हो या फिर आपके जावास्क्रिप्ट या कहीं पे वेब पेज पे यूज करते हो, तो इट इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर। तो याद रखना, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि विंडो ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये एक फैसिलिटी है, एक ऑब्जेक्ट है जो प्रोवाइड किया गया है आपके ब्राउजर ने। सो जितने भी सारे ब्राउजर्स आज तक मौजूद है इस दुनिया में जो आप यूज करते हो, उन सब के अंदर एक विंडो ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। और जो मैं आपको एंटर करने के बाद दिखाऊं, तो इतने सारी चीजें उसके अंदर आपको मिलते हैं, राइट। ये सारे मेथड्स या ये सारे ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर आपको मिलते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बार बताया था कि विंडो के अंदर आपको मिलता है सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये भी मिलता है, राइट। सो ये क्या है, आपके विंडो मतलब ब्राउजर ने दी गई फैसिलिटी है, ना कि आपके जावास्क्रिप्ट ने। सो इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक आपको चीज मिलेगी जिसको आप कहोगे डॉक्यूमेंट। तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ये डॉक्यूमेंट है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मैं इस चीज को यहां से ऐसे प्रिंट करूं कि सपोज मुझे विंडो के अंदर रखा गया डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, console.log विंडो के अंदर रखा गया डॉक्यूमेंट। देखो जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करते ही इसने देखो क्या किया, इसने इस डॉक्यूमेंट का मतलब इस वेब पेज का पूरा स्ट्रक्चर लेके आया मेरे पास। देखो HTML टैग है, इसके अंदर हेड टैग है, हेड के अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है, स्टाइल्स है, लिंक्स है, मेटा प्रॉपर्टीज है। उसके साथ साथ आपके पास एक बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर देखो डिव्स है बहुत सारे,
उसके साथ साथ स्क्रिप्ट्स है, राइट। ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है, एक डॉक्यूमेंट है इन शॉर्ट। ये डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका पूरा वेब पेज बना है। तो मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की डेफिनेशन के साथ। डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि आपके वे सारे टैग्स या ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। जैसे आपके पास हो गया हेड टैग, मतलब हेड ऑब्जेक्ट, बॉडी ऑब्जेक्ट, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है और जो बन के पूरा मिलता है एक डॉक्यूमेंट, राइट। और इस चीज को मैं अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मॉडल मतलब एक तरीके का डायग्रामेटिक व्यू। सो सेम व्यू मैंने क्या बनाया, आपके यहाँ पर इस तरीके से मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को दिखाने के लिए आपके पास एक वेब पेज बनाया या फिर एक एचटीएमएल पेज बनाया। अब इसका अगर मैं मॉडल दिखाना चाहूँ तो मॉडल कैसे बनाऊंगा। सबसे पहली चीज जो कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास एक क्या है, एक विंडो ऑब्जेक्ट है, राइट। इसको लगे तो मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, मतलब आपको दिखाई देगा प्रॉपरली। इसका फॉन्ट फैमिली लार्ज, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो विंडो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, राइट, जो कि मैंने आपको दिखाया कंसोल में। इसके बाद इस विंडो ऑब्जेक्ट में क्या मिलता है आपको, इस विंडो ऑब्जेक्ट में आपको मिलता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, राइट। आपको मिलता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट में आप अगर देखोगे प्रॉपरली तो ये डॉक्यूमेंट आपका क्या कंसिस्ट करता है, डॉक्यूमेंट कंसिस्ट करता है आपका HTML एलिमेंट, राइट। मतलब जो बाहर का दिखाई देने वाली चीज कौन सी है बाहर की दुनिया को, एक HTML एलिमेंट। जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, अभी तक पूरे डॉक्यूमेंट में क्या दिख रहा है मुझे, HTML दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ HTML। तो HTML आपका क्या हो गया, एक रूट एलिमेंट हो गया, राइट। एक रूट एलिमेंट हो गया कि HTML के अंदर सारी चीजें मौजूद है, राइट। अब इसको अगर और आप डीप डाउन जाना चाहते हो तो क्या करोगे, HTML के अंदर दो चाइल्ड आपको दिख रहे हैं, एक हेड टैग, एक बॉडी टैग, राइट। सो आप क्या करोगे, इसके अंदर दो तरीके से चाइल्ड बनाओगे, राइट। एक पहला चाइल्ड ये और दूसरा चाइल्ड ये। पहले चाइल्ड का नाम क्या है, पहले चाइल्ड का नाम है हेड टैग, राइट। और दूसरे चाइल्ड का नाम क्या है, दूसरे चाइल्ड का नाम है बॉडी टैग, राइट। ये बन गया आपका बॉडी टैग। अब हेड टैग को अगर मैं एक्सपांड करूं, हेड टैग को मैं एक्सपांड करूं, सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट में निकालना चाहता हूँ, दो तरीके का इससे मैं सपोज दिखाना चाहता हूँ इसके चाइल्ड एलिमेंट। तो एक हो गया मेटा टैग, दूसरा हो गया टाइटल। तो इसको मैं वापस क्या करूंगा, इसको मैं वापस बाइफरगेट करूंगा दो चाइल्ड में, राइट। पहला तो बन गया आपका मेटा टैग और दूसरा बन गया आपका टाइटल, राइट। मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब आपको दिखाई देने के लिए थोड़ा सिंप्लिसिटी बन जाएगा। इसको मैं पकड़कर यहाँ पे लेके आया और इसको मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो हेड के अंदर क्या मिले, अपने पास दो तरीके के टैग्स मिले या फिर चिल्ड्रन मिले, एक है मेटा, दूसरा है चाइल्ड। अब अगर आप केयरफुली देखोगे तो मेटा के अंदर आपको एट्रीब्यूट मिल रहा है, राइट। जैसे कैर सेट, ये एक एट्रीब्यूट है, राइट। जैसे बॉडी में आप H1 को यहाँ पे लिखते हो, जैसे क्लास लिख देते हो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास ABC है मेरे पास, राइट। और इसके सपोज इसके अंदर मैं ID लिख देता हूँ कि एक टेम्पररी ID नाम से मैं दे देता हूँ नाम। तो ये क्या हो गए, उसके अंदर रखे गए एट्रीब्यूट्स। तो मेटा के अंदर मेरे पास क्या है, मेटा के अंदर मेरे पास है एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है, राइट। दूसरा, मेटा के अंदर मेरे पास और कुछ है क्या, नहीं। दूसरा टाइटल, टाइटल के अंदर मेरे पास कुछ है क्या, हाँ मेरे पास एक टेक्स्ट है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। टाइटल टैग के अंदर मैंने कुछ एट्रीब्यूट नहीं है, बट मेरे पास एक आपका टेक्स्ट लिखा है। तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके डोम में क्या होता है कि आप जब भी लिखते हो या कि जो भी आपका टेक्स्ट होता है,
या कोई एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, हमेशा एक तरीके का नोड कहा जाता है। ये एक सिर्फ टर्मिनोलॉजी, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। आपके पूरे स्ट्रक्चर में अगर कुछ टेक्स्ट आ रहा है तो टेक्स्ट को कहोगे आप टेक्स्ट नोड, और जो नॉर्मल टैग्स है उसे आप कहोगे नोड। दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ अलग से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जस्ट इसको एक नेमिंग कन्वेंशन दिया है कि आपका डोम हर चीज को, हर टैग को एक नोड कंसीडर करेगा और उसके अंदर रखे गए टेक्स्ट को भी नोड कंसीडर करेगा, बट वो टाइप होगा टेक्स्ट नोड के फॉर्म में, राइट। अब जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मेरे पास कितने टैग्स हैं या कितने एलिमेंट या चाइल्ड बोलोगे आप इसको, तो देखो मेरे पास बॉडी के अंदर दो चीजें हैं या दो चाइल्ड बोलोगे आप। पहला तो चाइल्ड है मेरे पास जिसको आप कहोगे H1, राइट, एक H1 मेरे पास है, और दूसरा है मेरे पास पैराग्राफ, मतलब P टैग, राइट। H1 के अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट भी है और उसके अंदर रखा गया टेक्स्ट भी है। तो मतलब इसे अगर मैं डिनोट करने जाऊं तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं कि H1 के अंदर मेरे पास कॉपी पेस्ट, H1 के पास मेरे पास एक टेक्स्ट नोड है, मतलब टेक्स्ट है, और सेम पैराग्राफ के पास भी एक टेक्स्ट नोड है, राइट, मतलब उसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट है। तो दोनों के पास क्या हुआ, सेपरेट उनके खुद के टेक्स्ट नोड है। बट इसके साथ साथ H1 के पास कुछ एट्रीब्यूट है अलोंग विथ पैराग्राफ के पास भी कुछ एट्रीब्यूट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि H1 के पास उसके खुद के एट्रीब्यूट है अलोंग विथ P टैग को अगर देखें तो P टैग के पास भी खुद के क्या है, उसके खुद के एट्रीब्यूट है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूं, मतलब आपको दिखेगा एट्रीब्यूट। तो ये क्या बन गया, आपका टोटल स्ट्रक्चर ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट, राइट। अब मैं आपको वापस पूरा इलेबोरेट करके बताता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है, राइट, HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो ये बन गया डॉक्यूमेंट, उसके अंदर रखे गए सारे टैग्स ये एक तरीके के क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है। इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स रहेंगी, खुद की मेथड्स, तो वो हम देखने वाले आगे जाके। तो ये है आपके ऑब्जेक्ट्स, ये है आपका पूरा डॉक्यूमेंट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप डायग्रामेटिकली दिखाओगे इस तरीके से तो इसे कहोगे आप मॉडल। तो ये क्या बन गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। और यही चीज आपको लगती है जावास्क्रिप्ट में जब भी इवेंट आप कॉल करते हो या फिर किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हो। तो ऐसी चीज क्यों लगती है, सबसे पहली बात, अगर मैं चाहूं सपोज H1 का ये टेक्स्ट गेट करना, राइट, आपके जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू मैं ये टेक्स्ट को गेट करना चाहता हूँ, या फिर आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट है, इनपुट टैग है जिसकी वैल्यू मैं गेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि सबसे पहला ऑप्शन कि मुझे वो इनपुट टैग या H1 टैग को ढूंढना पड़ेगा कि वो है कहाँ पर, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में तो बहुत सारी जगह पे हेडिंग्स होंगे, वो भले H1 हो H2 हो, लेकिन बहुत सारे हेडिंग्स या पैराग्राफ्स होंगे। तो उसमें से पर्टिकुलर कौन सा पैराग्राफ या पर्टिकुलर कौन सा H1 टैग मुझे फाइंड आउट करना है, ये कैसे फाइंड आउट होता है, तो ये फाइंड आउट होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये सपोज मुझे ये H1 फाइंड करना है, तो H1 फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि ये H1 किसके अंदर आता है। H1 कहाँ पे आता है, तो H1 आता है बॉडी के अंदर। बॉडी कहाँ पे आती है, तो HTML के अंदर, HTML टैग के मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर। मतलब इस तरीके से आप नेविगेट करके पहुंचोगे H1 के पास, और यही तरीका है आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करने का इन जावास्क्रिप्ट। और इसी तरीके से आप पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करते हो या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, राइट। सो ये बन गया आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसको आपको अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कि हाउ वी कैन टारगेट पर्टिकुलर एलिमेंट यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंट, राइट। सो ये चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बट तब तक के लिए मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। अगर आपको इंटरव्यूअर, आप अगर फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, आपको अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं कि व्हाट इज अ डोम, सो यू कैन से इट्स अ वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाउ द वेब पेज हैज बीन डिजाइंड और क्रिएटेड यूजिंग
objects, right? And that representation is known as document object model. ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंसिस्ट ऑफ सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ हो और उसका रिप्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हो, इसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। होप यू कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हाउ वी कैन इंटरेक्ट और हाउ वी कैन टारगेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम योर डोम। सो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके दोस्तों को भी ये चीज़ की लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। मैं ट्राई करूँगा कि ये डायग्राम आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँ, जिससे आपको अगर कभी इन फ्यूचर लगता है तो आप वहाँ से ये डायग्राम देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।